हेलो बच्चों, सुलक्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की ट्रिक्स को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हमारे एग्जाम्स में कम से कम 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला उनसे याद हो नहीं पाता है, तो इसलिए वो ट्रिक्स की डिमांड करते हैं। तो आइए आज आप लोगों की परेशानी को हम दूर करते हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे यूज करते हैं हम लोग उसके फॉर्मूले को, तो आप हमें कमेंट पर बोल सकते हैं। हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होते हैं जो साइड के होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बस अगर आप लोग इतना सा चीज याद रख लिए तो समझ लीजिए आपको पूरा फॉर्मूला याद हो गया। बस पेयर इस तरह से याद रखना है, साइन कॉस, टैन कॉट और कॉसेक सेक। मेरे साथ बोलिए, साइन कॉस, टैन कॉट, कॉसेक और सेक। यही 6 रेशियो से ही हमारे सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। पहला क्या है? रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला ट्रिक है इस तरह। पंडित बद्री प्रसाद हरि भूले सोना चांदी तोले। उसके बाद साइकिल से चले। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले सोना चांदी तोले साइकिल से चले। इसी से हमारा पूरा का पूरा रेशियो फॉर्मूला निकल गया। यहां पी एच यानी पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, और बी से बेस। पी एच, यहां बी और एच, यहां पी और बी। अब इस एस से साइन होता है, इस सी से कॉस होता है, इस टी से टैन होता है, इस सी से कॉसेक होता है, इस एस से सेक होता है और इस सी से कॉट होता है। फॉर्मूला आपके सामने है। साइन थीटा पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब नीचे से कॉसेक थीटा एच बाय बी यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा एच बाय बी यानी हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा 6 रेशियो का फॉर्मूला इस तरह से निकला। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस का उल्टा हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा टैन का उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। पंडित, एक मिनट इसको पहले बता देते हैं, क्लियर दिखेगा तब, मुझे कंफ्यूजन होगा यहां पर। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले और साइकिल से चले। ठीक है, गरीब पंडित था, सोना चांदी तो ले लेता था लेकिन कार नहीं खरीदा था अपने लिए, साइकिल से भी चल सकता था। तो अब पी एच को देख के ही हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। जब ऊपर से लेंगे तो पी बाई एच होगा, जब नीचे से लेंगे तो एच बाई पी, यानी नीचे से हम लोग ऐसे चलेंगे, ऊपर से हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक है, एस से मेरा साइन थीटा, सी से मेरा कॉस थीटा, टी से मेरा टैन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम उसी तरह से इस सी से कॉसेक थीटा, एस से सेक थीटा, सी से चले से कॉट थीटा। अब हम लोग ऐसे ऊपर जाएंगे, मतलब फॉर्मूला ऐसे डिराइव होगा। जब नीचे से जाएंगे तो ऐसे, और जब ऊपर से आएंगे तो ऐसे। तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना हो गया। अब इस ट्रिक से हम बाकी के आगे के सारे फॉर्मूले को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, हेक्सागोन 6 साइड वाला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो पेयर याद करने बोले थे उस तरह से यहां पर बैठाना है। तो साइन कॉस का पेयर बना था, तो पहले साइन और यहां पर कॉस। ठीक है, उसके बाद टेन कॉट का, टेन कॉट, उसके बाद सेक और कॉसेक का। इतना हो गया। तो अब आपका सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। यहां पर सेंटर में 1 बैठाना है। ठीक है, अब हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं, रेसिप्रोकल। टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल फॉर्मूला या रिलेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन देखने के लिए हम लोग को डायगोनल बनाना होगा। रेसिप्रोकल के लिए हमको क्या बनाना होगा, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाते हैं वही डायगोनल कहलाता है। तो इसका डायगोनल यहां से यहां मिला, इसका डायगोनल ऐसे गया। अब डायगोनल से जो हम लोग मिलाए हैं, तो वो दोनों रेशियो को हम लोग जब जैसे साइन और कॉसेक मिल रहा है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉसेक थीटा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक यहां गया तो यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो सेक कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। तो यहां भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा टेन और कॉट, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाय कॉट थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रेशियो हुआ। ठीक है, फिर से एक हेक्सागोन बनाना है हमको, और जिस तरह से हम लोग नाम याद किए थे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कॉसेक, उस तरह से बैठाना है सब वर्टेक्स पर। उसके बाद जब हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसके लिए हमको डायगोनल को लेना पड़ेगा, यानी डायगोनल जिस दो रेशियो को टच कर रहा है उस दो रेशियो का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। बीच में 1 है, 1 के बराबर होगा। टेन कॉट ये भी 1 के बराबर होगा, सेक और कॉसेक ये भी 1 के बराबर होगा। अब हम लोग टी रेशियो का स्क्वायर वाला फॉर्मूला को देखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको स्क्वायर वाला हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां से ऐसे एक एरो देंगे,
फिर एक छोड़ेंगे, यहां से ऐसे दूसरा एरो, फिर एक छोड़ेंगे, यहां से ऐसे तीसरा एरो जहां पर खत्म हो रहा है वो इक्वल टू के बाद आएगा, और जो बीच में नंबर्स है उनके बीच में प्लस का साइन आएगा। चलो देखते कैसे होता है। पहला नंबर साइन है, साइन से शुरू हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, एरो एंड 1 पर हो रहा है तो इक्वल्स टू 1, और बीच में हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो पहला हमारा स्क्वायर रिलेशन निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला को और डिराइव कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस उधर जाके माइनस का होगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद और आगे करना होगा तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर पूरा का पूरा अंडर रूट में चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। ठीक है, आगे और भी फॉर्मूला निकल सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा का और फॉर्मूला क्या निकल सकता है, यहां पर ध्यान से देखेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर था, यानी ये यहां पे स्क्वायर बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखे या 1 का स्क्वायर लिखे एक ही बात है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरह से सिर्फ साइन निकालना है यहाँ पर, तो स्क्वायर हटाना है तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आएगा, यहां से भी स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आएगा। तो इसी से साइन थीटा क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा क्या निकलेगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये सब ज्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ता है, हम लोग को ये और ये याद होना चाहिए। सिंपल है, साइन कॉस 1, साइन से स्टार्ट हुआ, कॉस की तरफ गए, बीच में प्लस साइन आया, जहां एरो एंड हो रहा है वहां पर हम लोग इक्वल टू के बाद उस नंबर को लिखेंगे। अब दूसरा है हमारा, अब यहां पर एरो कहां से स्टार्ट, सॉरी अब यहां पर ये एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 कॉट और एरो एंड कहां हो रहा है, कोसेक पर। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से दो फॉर्मूला बन सकता है, कॉट स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी कॉट स्क्वायर उधर गया, अब 1 को उधर लेके जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेम उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग यहां से स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी अगर हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा का पूरा रूट में चल जाएगा। अगर हम लोग को कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये पूरा का पूरा रूट में आएगा। जिस तरह से हम लोग साइन कोस का देखे थे, आगे भी सेम उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब है टेन से शुरू हुआ, सेक पर एरो खत्म हो रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इधर रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये सब हमारे क्या थे, स्क्वायर रिलेशन थे।
अब हम लोग कोशिएंट रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे। कोशिएंट रिलेशन मतलब अगर हम लोग यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए और इस दोनों को प्रोडक्ट किए तो हमको बीच वाला नंबर मिलेगा। जैसे टेन थीटा कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किए तो बीच का साइन थीटा मिलेगा। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉट थीटा से चलेंगे और साइन थीटा से कॉस की तरफ चलेंगे। तो यानी साइन से कॉस की तरफ गए, कॉट से कॉस की तरफ गए, तो दोनों कॉस की तरफ जाके मिल रहा है। तो यानी कॉट और साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस थीटा मिलेगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आगे जितना भी रेशियो है उसका यूज तो हम लोग को इस चैप्टर में यानी इस क्लास में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग निकालना चाहते हो आप लोग निकाल सकते हैं। आगे जितना भी रेशियो है रिलेशन है सब इसी तरह से, सेक थीटा कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा मिलेगा। कॉसेक थीटा टेन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा मिलेगा। साइन थीटा सेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं पहले वो जान लेते हैं। एक ट्रायंगल है राइट एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रूल्स लगता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है। तो एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। कैसे आ गया देखते हैं। एक थीटा है, एक 90 है, एक एक्स है। एक एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये एक्स है, सॉरी हाँ ये एंगल को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिए प्लस ये 90 है और सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 90 हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको किसका वैल्यू निकालना है एक्स का निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस एंगल को एक्स माने हैं। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक एंगल थीटा होता है, एक एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो यही दोनों एंगल, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, इसी दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इस कंप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग को ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो या रिलेशन दो फॉर्म में मिलेगा, एक थीटा के फॉर्म में मिलेगा, एक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे जाना होगा साइन से कॉस की तरफ, टेन से यहां पर वन हटा दीजिए, वन है कोई काम नहीं है, टेन से कॉट की तरफ और सेक से कॉसेक की तरफ। ठीक है, साइन कॉस यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट्री में कॉस के रूप में 90 माइनस थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। सेम सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। तो यही हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। अब हम लोग सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो पार्टिकुलर एंगल्स में कौन कौन सा एंगल आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें साइन थीटा अगर निकल गया तो बाद बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा निकालने का ट्रिक क्या है ये देखिए। हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक गए हम लोग। अब सबको 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे।
सबको 4 से हम डिवाइड कर दिए और उसके बाद सब पर क्या बैठा देंगे, स्क्वायर रूट, सब पर स्क्वायर रूट डाल देंगे, बस हमारा साइन का वैल्यू निकल गया। कैसे निकल गया, अब देखिए 0 से डिवाइड हुआ 0 आया, 1/4 इसका क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, 2 2 है तो 1 बाहर निकला। अब ये कट के कितना हुआ 1/2 यानी 1/√2, अंदर में क्या आया 1/2 आया कट के, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 का √3 हो गया और ये √4 का क्या हो गया 2 हो गया और ये कट के क्या हो गया 1 हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग देखे थे साइन का उल्टा क्या होता था कॉस, 90 डिग्री वाला में। ठीक है, 90 डिग्री वाला में जो पेयर बनाए थे हम लोग उसी पेयर में ये काम करेगा एंगल वाला में। तो 90 डिग्री वाला पेयर में क्या था साइन का उल्टा कॉस, यानी इसको दो तरह से समझ सकते हैं, या तो आप इसको 90 है उल्टा करके वैल्यू लिख दीजिए, जैसे यहाँ 1 है तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/√2 आ गया, सॉरी यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 आ गया, यहाँ 1/2 है यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, ऐसे कौन सा वैल्यू निकल जाएगा। या ऐसे नहीं कर सकते, जो साइन में 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन में 45 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का होगा, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है। कैसे होगा देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर साइन थीटा कितना है, साइन थीटा मान लेते 30 है तो कॉस में वो वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो मतलब जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो इस तरह से इसको समझना है। क्या किए थे फिर से बताते हैं, 0 1 2 3 4 लिख दिए, 4 तक गया, 4 से सबको डिवाइड किए और स्क्वायर रूट बैठा दिए, उसके बाद सॉल्व किए तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आया। तो ये हमारा साइन का वैल्यू आ गया। अब 4 बार 5 बार बनाएंगे इसको तो ये वैल्यू भी याद हो जाएगा, कोई टफ वैल्यू नहीं है। उसके बाद कॉस निकालने के लिए एंगल देख लेंगे, एंगल का सम 90 के बराबर होना चाहिए। जैसे 0 में क्या जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 जोड़ेंगे तो यानी साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू होगा। उसी तरह साइन 30 में क्या जोड़ेंगे तो मैं 90 पूरेगा 60, तो यानी साइन 30 का जो वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। फिर 45 साइन 45, अब 45 में क्या जोड़ेंगे तो मेरा कॉस 45 आ जाएगा। तो 45 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे तो जो कोसाइन 45 का वैल्यू है वही cos 45 का वैल्यू होगा। अब साइन 60 में क्या जोड़ेंगे 30, तो 90 पूरा रहा है, तो साइन 60 का जो वैल्यू है वही cos 30 का वैल्यू होगा, और साइन 90 का जो वैल्यू है वो cos 0 का वैल्यू होगा। अब tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, उसको फास्ट रखना। अब साइन को उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, तो 0 से 1 को डिवाइड करते हैं 0। अब देखिए यहाँ 1/2 √3/2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला यहाँ पर आपने समझाते हैं 1/2 डिवाइड करना है √3/2। इस तरह जब भी रहेगा तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये ऊपर का ऊपर में रह गया, ये ऊपर का नीचे में आ गया, तो कहने का मतलब 1/√3। इसको और अच्छा समझना तो ऐसे देख सकते हैं 1/2 इसको डिवाइड करना है √3/2 से, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है 2/√3, 2 से 2 कैंसिल 1/√3। इतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा देखना है 1 ऊपर है तो 1 ऊपर आ गया, 3 यहाँ ऊपर है तो 3 यहाँ नीचे आ गया, और दोनों जब नीचे सेम होगा तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से 1/√2 दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट के क्या आ गया 1 आ गया। अब √3/2 1/√3, तो ये ऊपर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे में जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया, और नीचे जब दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी √3/1 क्या हो गया √3। ठीक है,
अब यहां पर 1/0 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इसे कहीं कहीं इन्फिनिटी में लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग 0 से डिवाइड 1 को नहीं कर सकते। तो यानी जहां भी 0 नीचे डिवाइड होगा तो वहां पर नॉट डिफाइंड देना पड़ेगा। अब कॉट का भी सेम वही चीज है, 90 देखेंगे, यानी जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉट में 90 का वैल्यू होगा, जो साइन सॉरी जो tan 0 का वैल्यू है वो कॉट 90 का वैल्यू होगा। तो उसी तरह से इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये यहां से चला था तो यहां पर नॉट डिफाइंड आ गया, ये वैल्यू 1 सॉरी यहाँ पर 0 था, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1/√3 था, यहाँ 1/√3 आ गया, यहाँ 1 था 1 आ गया, यहाँ पर √3 था √3 आ गया, यहाँ नॉट डिफाइंड था, यहाँ नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, या इसको 90 सम वाला भी कर सकते हैं, जैसे tan 0 का वैल्यू 0 तो sin 90 का वैल्यू cot 90 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो cot में क्या होगा 60 का, तो cot 60 का वैल्यू, tan 45 cot 45, tan 60 cot 30, tan 90 cot 0। अब cosec पर आते हैं हम लोग, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। sin थीटा बराबर क्या होता है? 1/cosec थीटा। अब हम cosec थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना तो क्या आ जाएगा 1/sin थीटा। cosec यहाँ आ गया, sin यहाँ आ गया, तो cosec क्या होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा को उल्टा कर देंगे तो मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा? cosec थीटा का। तो sin 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, फिर नीचे 0 से डिवाइड हो रहा, तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड होता है नहीं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? नॉट डिफाइंड। अब ये 1/2 इसको उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2, 1/√2 उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी √2, इसको उल्टा करेंगे √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1 है, 1 को उल्टा करें सीधा करें वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और जिस तरह से cosec लिखे हैं उसका उल्टा लिख देंगे तो हमारा sec मिल जाएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2/√3 है, यहाँ 2/√3, यहाँ √2 है, यहाँ √2, यहाँ 2 है, यहाँ 2, और यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ भी हम लोग वही काम कर सकते हैं, पेयरिंग वाला 90 वाला, तो ये दोनों 90 का पेयर बनाएगा, ये दोनों 90 का पेयर बनाएगा, और ये दोनों 90 का पेयर पर काम करेगा। ठीक है, यानी cosec 0 का जो वैल्यू है वो sec 90 का वैल्यू होगा, cosec 30 का जो वैल्यू है वो sec 60 का वैल्यू होगा, cosec 45 का जो वैल्यू है वो भी sec 45 का वैल्यू होगा, cosec 60 का जो वैल्यू है वो sec 30 का वैल्यू होगा, cosec 90 का जो वैल्यू है वो sec 0 डिग्री का वैल्यू होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस यही ट्रिक है, इसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये इजिली याद हो जाएगा, ये इतना हार्ड चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है मैथमेटिक्स का, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे।